अच्छा, अगर जिस व्यक्ति के जीवन में भाव नहीं है साहब, उसके पास सब कुछ रहे फिर रहते हुए बेकार है। अब यहाँ संत आ जाए उसका भाव ना हो, आचार्य आ जाए उसके लिए प्रतिभाव ना हो, ब्राह्मण आ जाए उसके प्रतिभाव ना हो, नात बात आ जाए उसके लिए भाव ना हो, बिटिया आ जाए उसके लिए भाव ना हो, रिश्तेदार आ जाए उसके लिए भाव ना हो, तो क्या वो रिश्तेदार रुकेंगे क्या? बताओ भैया। अच्छा, व्यक्ति जाना वहीं पसंद करता है जहां भाव मिलता है। सभी जगह लोगों का मन नहीं लगता साहब। भगवान भी वही जाते हैं भैया, उसी के घर पे जाते हैं जिसके घर पे भाव होता है। आपका भाव सुंदर नहीं है तो आप करोड़ों बरस कीजिए, बेकार है। आपका भाव सुंदर है तो जो चीज कठिनाई से मिले वो बहुत सहजता से आपको प्राप्त हो जाएगी, और जो प्राप्त हो जाए वही पर्याप्त हो जाएगी। आपको बहुत कुछ मिल जाए और आपका भाव नहीं सुंदर हो रहा है तो वो आपको निकम नहीं लगेगा। तो ये कथा किसको मिलती है? भावुक व्यक्ति को मिलती है। मेरी मैया, इसको हमने कितना बार बताया है? सदाशिव श्रीमद्भागवत की कथा। सदा जब तक भगवान को ना आप पा जाए, देखिए हम लोग की आयु 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल तक के लोग हो जाते हैं, 100 साल के हो जाते हैं, लेकिन हम लोग सब प्राप्त कर ले जाते हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते। जिसकी प्राप्ति के लिए माँ के गर्भ में जब तक रहते तब तक स्तुति करते हैं कि हे प्रभु हमको बाहर निकालिए, मैं आपका पूजा अर्चन वंदन करूंगा, और बाहर आने के बाद पूछते हैं कहाँ हमने आपसे वादा किया था? इसलिए मैं बताऊं आपको मेरे मियां, भगवान की कथा आप पूरा भाव से सुनिए, और जब भाव से आप सुनोगे तो पक्का कल्याण हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलो भक्तों, भगवान की कथा में प्रवेश करने के पहले प्रभु नाम संकीर्तन का सहारा। देखिए ये सहारा क्यों लिया जाता है? जैसे वाहन से हमको कहीं बाहर से आना है ना, तो वाहन का आवश्यकता हमारे जीवन में है कि नहीं है? भाई 2 पहिया 4 पहिया जिसके पास जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से आएगा। इसी तरीके से भगवान की कथा में प्रवेश करने के पहले प्रभु नाम संकीर्तन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आप नदी में अगर इस पार से उस पार जाना चाह रहे हैं तो नाव की सहारा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो ये भाव सागर में हम लोग फंसे हैं, इस भाव को सागर से पार होने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंदन मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंदन मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम।
बनमाले मुरलीधरे गिरवरधर गोविंदरे बनमाले मुरलीधरे बनमाले मुरलीधरे गोवर्धन गिरवरधरे बनमाले नित्य नित्य कर्मा कर्म छोड़े गोपे मन हरे गोपे मन हरे आओ हे राधा हे रस रचाओ हे आओ हे राधा हे रस रचाओ हे हर सुंदर हर सुंदर हर सुंदर नव को हरे नारायण हरे ओम हरे सुंदर नाम कुंदा हरे नारायण हरे ओम हरे केशव हरे गोविंदा हरे केशव हरे गोविंदा हरे नारायण हरे ओम हरे सुंदर नंदन कुंदा हरे नारायण हरे ओम हरे सुंदर नंदन कुंदा हरे नारायण हरे ओम मुकुट गिरधारे कान्हा पीतांबर धारे हे मोर मुकुट गिरधारे कान्हा पीतांबर धारे हे मोर मुकुट गिरधारे कान्हा पीतांबर धारे हे मोर मुकुट गिरधारे कान्हा पीतांबर धारे नित्य नित्य कर्मा कर्म छोड़े गोपी मन हारे नित्य नित्य कर्मा कर्म छोड़े गोपी मन हारे आओ हे जाओ हे गोकुल के प्यारे आओ हे जाओ हे गोकुल के प्यारे हरे सुंदर नंदन मुकुंदा हरे नारायण हरे हरे सुंदर नंदन मुकुंदा हरे नारायण हरे हरे केशव हरे गोविंदा हरे केशव हरे गोविंदा हरे नारायण हरे मीठे मीठे तेरे साथ प्रेम भाव से गाइए हरे सुंदर नंदन मुकुंदा हरे नारायण हरे हरे सुंदर नंदन मुकुंदा हरे नारायण हरे हरे सुंदर नंदन मुकुंदा हरे नारायण हरे हरे केशव हरे गोविंदा हरे केशव हरे गोविंदा हरे नारायण हरे हरे सुंदर हरे सुंदर हरे सुंदर नंदन मुकुंदा हरे नारायण हरे हरे सुंदर नंदन मुकुंदा हरे नारायण हरे हरे केशव हरे गोविंदा हरे केशव हरे गोविंदा हरे नारायण हरे हरे सुंदर नंदन मुकुंदा हरे नारायण हरे हरे सुंदर नंदन मुकुंदा हरे नारायण हरे
सुंदर नंद मुकुंद हरे नारायण हरि ओम। बोली भागवत भगवान की महाराज। ये कथा जो है ना मेरे मियाँ, हमने कहा है ना कि बहुत ऋषिकों को मिलती है। जो भगवान का अतिशय कृपा हो जाता है इसके ऊपर, उसको ये कथा मिलती है मेरी भैया। आज हम लोग इस गढ़जहर गांव में, जहां तक यत्र तत्र सर्वत्र जहां तक आवाज जा रही है, वहां तक जाने की ठाकुर जी की कृपा है। और जो यहाँ पहुंच जा रहे हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा है जानने से मेरे भैया। मेरी भैया भगवान में पहले दिन से बता रहा हूँ, जिन्हें बुलाना चाहिए वही कथा तक आ पाएगा। जिन्हें नारायण बुलाना चाहेंगे साहब वही कथा तक आ सकता है। और जिन्हें नारायण बुलाना नहीं चाहते ना, वो बगल से भी रहेंगे, बगल से बगल निकल जाएगा। क्यों? भगवान की कथा में वही आ सकता है जिसके ऊपर भगवान जिसे बुलाना चाह रहे हैं। महाराजा ऐसे पवित्र ग्रंथ को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ध्यान देना मेरे मियाँ, ये जो कथा है साहब, अगर व्यक्ति भाव से सुन लिया तो मैं पक्का कहता हूं उसका कल्याण होना है, उसके जीवन में परिवर्तन होना ही होना है। अगर आपने भाव से नहीं सुना तो आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी दुनिया में चले जाइए, अपने अपने हृदय को आपने स्वच्छ करके अगर कथाओं में नहीं बैठ गए, किसी भी दुनिया में आप कथा सुनने चलिए, आपके अंदर सुधार आने वाली। और भागवत कथा, अगर भागवत कथा में हृदय को सुंदर बना के बैठ गए तो आपका पक्का मैं कहता हूं कल्याण होगा। महाराज इस कथा को बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं सुनने के लिए। हम मनुष्यों को आसानी से प्राप्त हो जाता है इस कलिकाल में, लेकिन इस कथा को बड़े बड़े देवता भी तरस रहे हैं साहब। महाराज एक बार की बात है, कैलाश की तलहटी की मैया के साथ में बाबा रह रहे थे। और बाबा का काम हमेशा क्या था? राम नाम जपना। भोलेनाथ हमेशा हर क्षण हर पल राम को जपते हैं। भोलेनाथ मेरी मैया राम को हर क्षण हर पल जपते हैं। अच्छा, शिव अर्थात क्या होता है जानते हैं मेरी मैया? कितने लोग जानते हैं? शिव अर्थात होता है शून्य। क्या होता है? और शून्य के बिना पूरी जिंदगी बेकार है। भैया शून्य के बिना पूरी जिंदगी बेकार है। कभी सुनने पे स्वामी विवेकानंद जी विदेश में जाके कई घंटा स्पीच दिए हैं, मात्र शून्य पे। शून्य अर्थात होता क्या है जरा जान लीजिए। शून्य कोई छोटी संख्या नहीं है साहब। जरा समझिए शून्य अर्थात क्या होता है। शिव हमारे शून्य है। क्या है? और शून्य के बिना पूरा जिंदगी बेकार है।
बड़े इस पॉइंट को आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा मेरे मियाँ। जिसके जीवन में सुन नहीं है साहब, सब बेकार है। महाराज, जब हम और आप इस धरा पे आना होता है, माँ के गर्भ में पहले आते हैं। कहाँ आते हैं? माँ के गर्भ में। तो व्यक्ति कुछ महीने तक अंडाकार रहता है। क्या रहता है? माँ के गर्भ में अंडा रहता है। वो अंडा का स्वरूप कितना होता है? प्रारूप क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? आप लोग अंडा देखिए है मेरी मियाँ? देखिए है? वो कैसा होता है? शून्य होता है ना, गोला होता है। हाँ? शून्य का आकार कैसे होता है मेरी मियाँ? लंबा होता है क्या? बताओ मेरी मियाँ। कुछ दिन बाद, 2 महीने बाद माँ का गर्भ जो पेट तो होता है, वो भी क्या हो जाता है? क्या हो जाता है मेरी मियाँ? शून्याकार हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। माँ के गर्भ में जब तक हम रहते हैं साहब, तब तक शून्यकार एकदम अपने शरीर को शून्य बना के रखते हैं, गोलाकार बना के रखते हैं। इस धरती में जन्म हम लोग का हो जाता है, बड़े हो जाते हैं, स्कूल विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में पहला अक्षर क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है भैया? एक सिखाया जाता है कि शून्य। विद्यालय में पहला अक्षर क्या सिखाया जाता है भैया? क्या सिखाया जाता है? पहला शब्द शून्य सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? अगर आप स्कूल गए होंगे तो अनुभव जानते जरूर होंगे। अब विद्यालय नहीं गए हो तो भाई अलग विषय है। अच्छा मेरी मियाँ, जब हम बड़े हो गए, विद्यालय से अध्ययन कर लिए, शून्य की महिमा वहां तक विद्यालय तक जान गए कि अब भैया शून्य के आगे एक लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? डबल शून्य कर दीजिए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा साहब? ट्रिपल शून्य कर दीजिए तो, 4 शून्य कर दीजिए तो, 5 शून्य कर दीजिए तो शून्य की संख्या बड़ी है कि एक की संख्या बड़ी है साहब? मेरी मियाँ, जब हम लोग जीवन भर थक जाते हैं और लास्ट में अंतिम गति होती है, तो लोग क्या कहते हैं? शरीर क्या हो गया? शून्य हो गया। तो शून्य बहुत छोटा शब्द नहीं है साहब। शून्य को बहुत छोटा समझना भी नहीं। ऐसे भोलेनाथ है हमारे। कैसे है? भोलेनाथ का स्वभाव एकदम सरल है, सहज है, लेकिन हर क्षण किसे जपते हैं? राम को जपते हैं। किसको जपते हैं? अच्छा हकीकत बात आप लोग से मैं एक बात पूछूं, सुबह उठकर कौन राम नाम जपता? हाथ उठा के बताइएगा। बाकी मैं आप लोग नहीं जपते। क्यों नहीं जपते? कारण क्या है? भगवान ने मुख नहीं दिया, मुख नहीं दिया है। हिंदू नहीं हो, राम को नहीं जानती हो, राम आपके इष्ट नहीं है। आप जानो बड़े सौभाग्यशाली हो जो हिंदुस्तान में जन्म ली हो, और उससे भी परम सौभाग्यशाली हो जो उत्तर प्रदेश में जन्म ली हो, और उससे भी परम भाग्यशाली हो जो अयोध्या के नक्शे में है, बगल में हम लोग जन्म लिए हैं, नजदीक में।
अयोध्या के निकट में हम लोग का जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? कितने लोग का हुआ है? और बताइए तो। हम लोग बड़ी भाग्यशाली हैं मेरे मैया, नहीं तो हम लोग चाइना में कहीं पैदा हो जाते हैं फिर और चाइना में हो जाते फिर क्या क्या खाना पड़ता, क्या क्या जिंदगी रहना पड़ता मेरा। सौभाग्यशाली है कि नहीं है? अगर सौभाग्यशाली है तो आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। ये सौभाग्य बना के आए हैं जो अयोध्या के अंतर्गत में आप लोग का जन्म हुआ है। अब साउथ वाले एक बार तैयारी बनाते हैं जीवन में कि राम जी का दर्शन हो जाए। अच्छा, कितने लोग राम जी का दर्शन कर दिए हैं? हाथ उठा के बताइए तो। अरे नए वाले जो मंदिर में बैठे हुए हैं राम जी, इस पर सभी लोग का हो गया? अगर नहीं हुआ हो तो जाके देख लीजिए। लोग मोदी जी को कहते हैं कि भाई मोदी जी बहुत गलत काम करते हैं, मोदी जैसा होना नामुमकिन है। हम हिंदुओं के लिए क्या नहीं किए हो? हम हिंदुओं के लिए आपको चंद पैसों में लोग खरीद लेते हैं, लेकिन हिंदुओं का अगर सम्मान ऊंचा हुआ है तो कौन किया है? मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। महाराज वो भी एक प्रकार से जानते से संत है मेरे भैया, उनका भी इतिहास लिखा जाएगा। जो टेंट से महल मिला के राम जी को बैठा दिए, तो बताइए ऐतिहासिक व्यक्ति है या नहीं है? है ना? ये भोलेनाथ जो है कैलाश की तरह राम नाम जप कर रहे हैं। एक दिन नारद जी महाराज पूछे भाई